Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question 3J part। आज हम बच्चों J पार्ट करेंगे। x प्लस वाई इजिकल टू 5 और 2x प्लस 2y इजिकल टू -1। इससे पहले वाले पार्ट अगर देखने हैं तो आप मेरे पहली वाली वीडियो स्टार्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। इनका भी हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है ग्राफिकली, तो हम पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तीन पॉइंट लेते हैं, फिर हम ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। इन दोनों के बीच में लाइन लगा देते हैं ताकि मिक्स ना हो, इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5, y हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, -y हो जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई और हमारे पास y की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आती जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे x और y, 3 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, पहले हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 0, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अगर हमने y की जगह 0 पुट किया तो x 5 आ गया, ठीक है, एक पॉइंट आ गया। फिर हम ये इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, पुट y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, x इज इक्वल टू 4 आ गया। x 4 आ गया, y 1 पुट किया था बच्चों। एक पॉइंट और ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3। अगर हमने y2 पुट किया तो 3 आ गया। हमारे पास इसके 3 पॉइंट आ गए, मिनिमम हमने 3 पॉइंट्स लेने हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास होगा 2x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y, x की वैल्यू फाइंड करें, 2 से डिवाइड होगा, -1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2। ये इक्वेशन मॉडिफाई होगी, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है y की और हमारे पास x की वैल्यूज़ आती रहेंगी। हम यहाँ कहते हैं x और y, ठीक है। ये हमारे पास है x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2। हम पहले पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0 तो x आएगा -1 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। -1 ये 0 हो जाएगा, -0 बाई 2 ये हो जाएगा -1 बाई 2 तो आएगा -0.5, -0.5। x हमने y 0 पुट किया तो हमारे पास जो x का आंसर आया -0.5 आ गया। सेम इसी तरह x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2। अब पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, y 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू -2 माइनस x इज इक्वल टू -1 माइनस 2 इंटू 1 बाई 2, -1 माइनस 2 बाई 2 तो ये बच्चों आएगा हमारे पास -3 बाई 2। जब इसको डिवाइड करेंगे -1.5 आएगा। हमने y 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया -1.5। अब हमने पुट करना है इसी क्वेश्चन में x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2, x आएगा -1 माइनस 2 और y की जगह हम 2 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, -1 माइनस 4 बाई 2 -5 बाई 2 तो बच्चों -2.5 आएगा, -2.5। अगर हमने y2 पुट किया तो -2.5 आ गया। ये बच्चों तीनों के 3 पॉइंट आ गए। अब हमने इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और फिर हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। ये हम प्लेन ले लेते हैं, ये बस प्लेन हो गई, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, ग्राफ पेपर के ऊपर करें, ग्राफ के ऊपर करना है ग्राफ के ऊपर कर लें, तो इस तरह मैनुअली भी कर सकते हो आप। ये x प्लस x माइनस, ठीक है, ये आएगा y प्लस और y माइनस आ जाएगा। राइट साइड पे जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5। सेम अप जाएंगे तो देखो 1 2 3, डाउन आएंगे तो -1 -2 और -3। फर्स्ट हमने इस इक्वेशन के पॉइंट को प्लॉट करेंगे, x5 y0, x5 हो गया बच्चों और y0 हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, x5 और 0। सेकेंड है x4 y1, x की वैल्यू
4 और y की वैल्यू 1, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड है x 3y2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, यहाँ से आप जाएंगे ये, ठीक है। ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए बच्चों। हम इन तीनों पॉइंट में से एक पासिंग लाइन लेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 5। सेम इसी तरह आप दूसरी इक्वेशन का बच्चों ग्राफ बनाएंगे, फिर हम इनका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू है बच्चों -0.5 और y 0। -0.5 का होता है 1 और 0 के दरमियान, ये वाला -0.5 यहाँ पे आएगा और y की वैल्यू 0, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। -0.5 का मतलब होता है 1 से पहले और y 0 इसलिए यहाँ पे पॉइंट आया। x -1.5, ये -1.5 यहाँ आ गया और y की वैल्यू +1 बच्चों यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये सेकंड पॉइंट। फिर -2.5, ये -2 और 3 के दरमियान और फिर 2 आ गया, y की वैल्यू 2, इसी की सीध में हम ऊपर जाएंगे। -2.5 और यहाँ पे 2 आ गया, ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब इन तीनों को बच्चों ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। दोनों इक्वेशन एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रही तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी होगा, या हम लिखेंगे नो सोल्यूशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रही ना, तो इसलिए हम इसका कहेंगे कि ये नो सोल्यूशन है बच्चों। के पार्ट है बच्चों 2x - y = 4 और -4x + 2y = 12। ये हमें दो इक्वेशन गिवन है, हमने इनको भी उसी तरह सॉल्व करना है बच्चों। सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। और वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन है 2x - y = 4, इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन है -4x + 2y = 12 हो गया बच्चों, ठीक है। एक इक्वेशन है 2x - y = 4 और दूसरी है -4x + 2y = 12। इनको उसी तरह सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम इनके 3 पॉइंट ले लेंगे बच्चों और फिर हम इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसके बीच में लाइन लगा लेते हैं उसी तरह। अब इस y को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं, 2x, 4 को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, -4 = y, सीधा कर लें y = 2x - 4, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन मॉडिफाई हो गई। यहाँ पे हमने बच्चों x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। हम 3 पॉइंट्स ले लेंगे उसी तरह, ये हो गया x y, 3 पॉइंट ले लेंगे। फर्स्ट हमारे पास है ये इक्वेशन है y = 2x - 4, पहले पुट करते हैं x = 0 पुट करते हैं, तो y = 2 × 0 - 4, y = 0 - 4, तो y = -4 आ गया। अगर हम x 0 पुट करेंगे तो y -4 आ गया, ठीक है। x 0 पुट करेंगे। अब हम 1 पुट करते हैं, y = 2x - 4, पुट x = 1, y = 2 × 1 - 4, 2 - 4 तो ये आएगा -2 आ गया। अगर हमने बच्चों x 1 पुट किया तो y -2 आ गया। सेम एक पॉइंट और लेते हैं, y = 2x - 4, पुट x = 2, तो y = आएगा 2 × 2 - 4, 4 - 4 तो 0 आ गया। अगर हमने x2 पुट किया तो y 0 आ गया, x2 पुट किया तो y 0 आ गया बच्चों। इसके 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब सेम हम इसी तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस 2y को हम इधर ही रहने देते हैं, = 12 + 4y, ठीक है। 12 और +4y हो गया। अब हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, y = 12 + 4y / 2, ठीक है। यहाँ से बच्चों ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे वाला 2 कट जाएगा और इजी हो जाएगा। ऊपर से अगर 2 कॉमन लें, वैसे 4 भी आते हैं लेकिन हम 2 कॉमन लेते हैं। 2 × 6 = 12 + 2 × 2 = 4 / 2, ये 2 से कट गया। y = 6 + 2y, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में कुछ गलती है, -4x है तो यहाँ आएगा +4x, यहाँ पे x है, ठीक है, +4x, ये हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। y = 6 + 2x, y = 6 + 2x आ गया हमारे पास, ठीक है। 6 + 2x आ गया। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है।
ये हम टेबल ले लेते हैं, यहाँ पे x और y 3 पॉइंट ले लेंगे। y इज इक्वल टू 6 प्लस 2x, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 0, y इज इक्वल टू 6 प्लस 0, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया बच्चों, y आ गया 6। अगर हमने x 0 पुट किया तो y हमारे पास 6 आ गया, एक पॉइंट आ गया। फिर y इज इक्वल टू 6 प्लस 2x, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 आ गया बच्चों, y कितना आ गया 8 आ गया। अगर हमने x 1 पुट किया तो y 8 आ गया। अब हम एक नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 6 प्लस 2x, पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू -1, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया। अगर हमने -1 पुट किया बच्चों तो हमारे पास 4 आ गया। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स आ गए दोनों के। अब हमने इसको ग्राफ के ऊपर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये हम ग्राफ ले लेते हैं, ये हमारे पास y एक्सिस आ गया और ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, ठीक है। x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। x की वैल्यू पॉजिटिव, जो वैल्यू x की वैल्यू है बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास जो सबसे ग्रेटर है वो 2 है, ठीक है। ये हमारे पास 0, ये हमारे पास हो गया 1 2 3, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 और -3, और y की सबसे ग्रेटर वैल्यू है हमारे पास 8। हम 2 के गैप में जाते हैं, 2 4 6 और 8। डाउन साइड पे जाएंगे -2 -4 -6 और -8। अब हमारे पास है x की वैल्यू x0 y -4, x 0 है बच्चों और y है -4 डाउन साइड पे जाएगा, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, x0 और y -4। फिर x1 और y -2, x1 और y -2, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। फिर x2 और y0, x2 और y0 हमारे पास ये पॉइंट आ गए बच्चों, ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। और इन तीनों में से हमने अब एक पासिंग लाइन लेके जानी है, तो हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इन 3 पॉइंट में से हमने लाइन ले जानी है, ये हमारे पास हो गया ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन का 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। अब जो सेकंड इक्वेशन है इसका हमने ग्राफ ले लेना ब्लैक से, x0 y 6, x0 और y 6 है बच्चों, देखो 2 4 और 6, ये हमारे पास आ गया। x1 और y 8, x1 है और y 8 है, ये हमारे पास आ गया। थर्ड x -1 और y 4, ये -1 और ये हमारे पास आ गया 4 आ गया बच्चों, ये हमारे पास 6 से तीनों पॉइंट आ गए। अब इन 3 पॉइंट में से हमने एक लाइन लेके जानी है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट हो गए बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन है -4x + 2y इज इक्वल टू 12। अब दोनों के ग्राफ बच्चों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे ना, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा हम एम्प्टी लिखेंगे या हम लिखेंगे नो सोल्यूशन, जो मर्जी लिख दो, एम्प्टी लिख दो या नो सोल्यूशन। ये था हमारे पास बच्चों के पार्ट था। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं बच्चों। तो चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 3y इज इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम इनके बीच में एक लाइन लगा लेते हैं। हम यहाँ से x को यहाँ रहने देते हैं, 5x इज इक्वल टू 4 + 3y। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 + 3y डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई मॉडिफाई होके 4 + 3y डिवाइडेड बाय 5। अब हम टेबल बनाएंगे x और y की वैल्यूज़ के लिए, x और y, ठीक है। अब हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो है ये नीचे 5 से डिवाइड हो गया। हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करते हैं पहले, x इज इक्वल टू, ठीक है, हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे y की जगह, x इज इक्वल टू
4 + 3y डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, पहले पुट करते हैं, पुट y = 2 पुट करते हैं, y2 पुट करते हैं, x = 4 + 3 × 2 डिवाइडेड बाय 5। तो x = 4 + 6 डिवाइडेड बाय 5, 10/5, तो हमारे पास आ गया 2 आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई, जबकि हमने y की वैल्यू भी 2 पुट की थी, y की वैल्यू भी 2 पुट की थी। फिर हमारे पास x = 4 + 3y डिवाइडेड बाय 5। हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो फिर फाइनल आंसर आए तो 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, हम पुट करते हैं y = 7 पुट कर लेते हैं, x = 4 + 3 × 7 डिवाइडेड बाय 5। 4 + 7 = 21 आ गया बाय 5, 25/5 कटिंग करेंगे तो 5 आ जाएगा बच्चों। x हमारे पास 5 आ गया, जबकि हमने वैल्यू क्या पुट की है, y की जगह हमने 7 पुट कर दिए। अब हम एक माइनस में पुट कर लेते हैं, x = 4 + 3y डिवाइडेड बाय 5। हम पुट करते हैं y = -3, तो x = 4 + 3 × -3 डिवाइडेड बाय 5। 4 - 9/5 -5/5, तो हमारे पास आ गया -1, कटिंग करेंगे -1 आ गया। x हमारे पास -1 आ गया, जबकि हमने वैल्यू क्या पुट की है, -3 पुट की है। ठीक है, -3 पुट की। ये हमारे पास बच्चों इसके 3 पॉइंट्स आ गए। अब सेम हम इसी तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये होगा 2x = 3 - 3y, 2 से डिवाइड कर देंगे, x = 3 - 3y डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, मॉडिफाई हो गए। यहाँ पे हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, y की जगह और x की हमारे पास आंसर आता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पुट करते हैं y की जगह -1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, x = 3 - 3y डिवाइडेड बाय 2, पुट y = -1। हमारे पास आएगा x = 3 - 3 × -1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 3 -3 डिवाइडेड बाय 2, 6/2, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। x हमारे पास 3 आ गया, हमने वैल्यू पुट की -1 पुट की, 3 आ गया। ठीक है, दोबारा फिर x = 3 - 3y डिवाइडेड बाय 2। अब पुट करते हैं y = 1 पुट करते हैं, x = 3 - 3 × 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 3 - 3/2, 0/2, तो हमारे पास 0 आ गया। क्या आया, 0। x हमारे पास 0 आ गया, जबकि हमने वैल्यू पुट की थी 1 पुट की थी। एक पॉइंट और ले लेते हैं बच्चों, x = 3 - 3y डिवाइडेड बाय 2। पुट करते हैं y = -3, x = 3 - 3 × -3 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 9 डिवाइडेड बाय 2, 12/2, तो ये हमारे पास हो गया 6 आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास 6 आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, जबकि हमने वैल्यू क्या पुट की, -3 पुट की, -3। इसके तीनों पॉइंट आ गए बच्चों। अब हम इनका ग्राफ ले लेते हैं। अब हम इनका ग्राफ लेंगे, उसी तरह प्लेन बना लेते हैं और हम इसके ऊपर इनको शो कर लेते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया और ये हमारे पास x एक्सिस आएगा बच्चों। ये हमारे पास x एक्सिस आएगा, x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस आ गया। ठीक है बच्चों, ग्राफ में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। x की वैल्यू है हमारे पास 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4, इस तरह अब जाएंगे बच्चों 1 2 3 4, डाउन जाएंगे -1 -2, बल्कि 2 2 के गैप में जाते हैं, 2 4 6 और 8, डाउन जाएंगे -2 -4 -6। अब हमारे पास बच्चों पहले इसको प्लॉट करते हैं, x2 y2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू +2 है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, x2 और y2। x5 y7, x5 है और y7 है बच्चों, ये 5 है और y7 है। हमारे पास 7 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास ये पॉइंट आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट है x -1 और y -3, -1 और ये -3 यहाँ पे आ गया,
ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए। अब इन तीनों में से हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है बच्चों, तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ये ग्राफ आ गया। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ x 3y माइनस 1, x 3 है और y है हमारे पास -1 बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर x 0 y 1, x 0 और y 1 ये आ गया। x 6 और y -3, x हो गया 6 और y -3 बच्चों यहाँ पे नीचे आएगा 6 और ये -3 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, ये तीसरा आ गया। अब हम इन तीनों पॉइंट्स में से हमने लाइन ले जानी है, तो हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। ये क्वेश्चन थी हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे बच्चों ये मिल रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है, ये हमारे पास x की वैल्यू बन रही है 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा 1 और 0। ये था बच्चों हमारे पास L पार्ट। इस वीडियो में J से लेकर L तक पार्ट बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले देखने हैं तो मेरे पहले वाले पार्ट देख सकते हैं, पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।